बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। पीपी 211 से जिला सदर तहरीक-ए-इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच फाइनल कर लिए गए हैं। मुल्तान से पीपी 213 से साबिक एमपीए वसीम खान बदुजई फाइनल कर लिए गए। पीपी 214 से मोइन रियाज कुरैशी, पीपी 215 से जावेद अंसारी नामजद, पीपी 216 से नदीम कुरैशी, पीपी 217 से मखबूम जैन कुरैशी फाइनल कर लिए गए। पीपी 218 से मलिक वासिफ रां, पीपी 219 से डॉक्टर अख्तर मलिक फाइनल कर लिए गए हैं। पीपी 220 से मियां तारिक अब्दुल्ला, 221 से शाजिया खाकी कंफर्म कर ली गई। पीपी 222 से अकरम कुन्नू को नामजद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से उम्मीदवार फाइनल कर लिए। पीपी 211 से जिला सदर तहरीक-ए-इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच फाइनल, पीपी 213 से साबिक एमपीए वसीम खान बदुजई फाइनल, पीपी 214 से मोइन रियाज कुरैशी, पीपी 215 से जावेद अंसारी नामजद, पीपी 216 से नदीम कुरैशी, पीपी 217 से मखदूम जैन कुरैशी फाइनल, पीपी 218 से मलिक वासिफ रां, पीपी 219 से डॉक्टर अख्तर मलिक फाइनल, पीपी 220 से मियां तारिक अब्दुल्ला, 221 से शाजिया खाकी कंफर्म कर ली गई हैं। अब आपको बताएं, पंजाब असम्बली इंतखाबात की तैयारियां। मुल्तान में जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारान को पार्टी टिकट जारी कर दिए। जमात इस्लामी ने मुल्तान की 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारान को पार्टी टिकट दे दिए। ज़िले अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको बताएं, पंजाब असम्बली इंतखाबात की तैयारियां। मुल्तान में जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारान को पार्टी टिकट जारी कर दिए हैं। जमात इस्लामी ने मुल्तान की 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारान को पार्टी के टिकट दे दिए हैं। अली अमीन गंडापुर की दादल चेक पोस्ट फायरिंग केस की समाअत। अदालत ने एक मुकदमे में अली अमीन की जमानत मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर को 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। सीनियर सिविल जज आसिफ अली ने अली अमीन की जमानत मंजूर की। अली अमीन गंडापुर को एक रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर को तबीयत नासाज होने पर THQ मुनकिरा मुंतकिल किया गया था। मेडिकल के बाद पुलिस अली अमीन गंडापुर को लेकर लाहौर रवाना हुई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की आइंदा तारीख पेशी पर 3 मई मुकर्रर कर दी है। आपको बता रहे, अली अमीन गंडापुर की दाजिल चेक पोस्ट फायरिंग केस की समाअत हुई है। एक मुकदमे में अली अमीन की जमानत मंजूर कर ली गई। अली अमीन गंडापुर को 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सीनियर सिविल जज आसिफ अली ने अली अमीन की जमानत मंजूर की है। अली अमीन गंडापुर को एक रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर को तबीयत नासाज होने पर THQ मुनकिरा मुंतकिल किया गया था। मेडिकल के बाद पुलिस अली अमीन गंडापुर को लेकर लाहौर के लिए रवाना हुई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की आइंदा तारीख पेशी 3 मई मुकर्रर कर दी है। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए तारीखी इक़दाम। वज़ीर आला की हिदायत पर ट्रैफिक लाइसेंस इजरा और हुसूल के लिए फाइनल सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ट्रैफिक ऑफिस में भी ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल का पेपरलेस इजरा शुरू हुआ। इस मौका पर DSP सिटी ट्रैफिक ताहिर मुश्ताक की रूही से गुफ्तगू। कहा, शहरी कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। शहरी बगैर किसी सिफारिश और परेशानी अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे जो कमांडर हैं आजी साहब और DI साहब हेडक्वार्टर है, जहाँ वो हमें बेपनाह फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वहाँ हमसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम अवामुन्नास को भी उसी तरह फैसिलिटेट करें। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस का हमने डॉक्यूमेंट फ्री एक वो कर दिया है और दूसरा ये 24/7 कर दिया है। पहले हफ्ते में कुछ दिन मखसूस होते थे टेस्ट के, अब 24 घंटे 7 दिन। अब आपको बताएं, PTI के मरकजी रहनुमा अली अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज। अली अमीन गंडापुर को THQ मुनकिरा मुंतकिल किया गया था। अली अमीन गंडापुर का THQ अस्पताल मुनकिरा में मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया है। मेडिकल के बाद पुलिस अली अमीन गंडापुर को लेकर लाहौर रवाना हो गई है। PTI के मरकजी रहनुमा अली अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज हो चुकी। अब भक्कर में अली अमीन गंडापुर को THQ मुनकिरा मुंतकिल किया गया था। अली अमीन गंडापुर का THQ मुनकिरा मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया है। मेडिकल के बाद पुलिस अली अमीन गंडापुर को लेकर लाहौर रवाना।
बहावलपुर में महकमा माहौलियात और महकमा ज़राअत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के मज़ाफात में खुलेआम गंदम के बाकियात को जलाया जाने लगा। कौमी शाहराह के तरफ बड़ी तादाद में गंदम की बाकियात को आग लगा दी गई। सुबह भर में फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्तान में बॉस्टन रोड पर दुकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। दुकान की छत मुरम्मत के दौरान नीचे गिर गई। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई, जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया गया है। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान में बॉस्टन रोड पर दुकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। दुकान की छत मुरम्मत के दौरान नीचे गिर गई। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई, जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया गया है। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करोड़ लाल ईसन में पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाना सदर फतेहपुर पुलिस ने बदनाम जमाना मुनशियात फरोश असद शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है मुलजिम ने ईद के मौका पर सप्लाई अपने कब्जे में रखी थी। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करोड़ लाल ईसन में पुलिस के मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। थाना फतेहपुर पुलिस ने बदनाम जमाना मुनशियात फरोश असद शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई है। एसी मुजफ्फरगढ़ और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खानगर और रोहाला वाली में कार्रवाइयां की गई। कार्रवाइयों के दौरान गोदामों में जखरा की गई चीनी की 8000 से ज्यादा बोरियां बरामद की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान यूरिया खाद की भी 2000 से ज्यादा बोरियां बरामद की गई। चीनी और यूरिया की हजारों बोरियां जखीरा करने पर 3 गोदामों को सील कर दिया गया। जखीरा करने वाले गोदाम मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। एसी मुजफ्फरगढ़ और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खानगढ़ और रोहेला वाली में कार्रवाइयां की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान गोदामों में जखीरा की गई चीनी की 8000 से ज्यादा बोरियां बरामद की गई। कार्रवाइयों के दौरान यूरिया खाद की भी 2000 से ज्यादा बोरियां बरामद की गई। चीनी और यूरिया की हजारों बोरियां जखीरा करने पर 3 गोदामों को सील कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में गंदम, चीनी और फर्टिलाइजर की स्मगलिंग के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। बैनुल सूबाई शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से चेक पोस्टों की चेकिंग की जा रही है। मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। स्मगलिंग के खिलाफ डेरा गाजी खान इंतजामिया की जानब से भरपूर इकदाम किए गए हैं। खसूसी तौर के ऊपर चेक पोस्टों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां पर तमाम तर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो मौजूद है और हर गाड़ी पर नज़र रखी जा रही है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की तरफ से ईद के अयाम में भी खसूसी जो ड्यूटियाँ हैं, खसूसी जो टास्क हैं वो अफसरान को दे दिए गए हैं। बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर डीजी खान से। सर, क्या कहना चाहेंगे सर, गंदम, चीनी और फर्टिलाइज़र की स्मगलिंग जो करते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? थैंक यू जी। ख़ास तौर पे मैं इस पे बताना चाहूँगा, इनफैक्ट क्योंकि जो सप्लाई हमारी दूसरे सूबों को जाती है, वो तो यहाँ से तो उसको हम स्मगलिंग नहीं कहते, लेकिन जब वो दूसरे मुल्कों में जाती है और अल्टीमेटली उन पहुँच से गुजर जाती है तो वो स्मगल हो जाती है। लेकिन क्योंकि सप्लाई का एक मेकनिज़म है, लॉज हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, उसके मुताबिक हम उसको रेगुलेट करते हैं। तो चीनी के ऊपर गवर्नमेंट की जो वाज़ेह हदायत है हुकूमत पंजाब की, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। विदाउट परमिट कोई भी अगर गाड़ी जाएगी तो विल कन्फिस्केट इट और उसको हम पब्लिक में सेल करेंगे। इसके अलावा हम ये डेफिनेटली ईद के रेफरेंस से कुछ हमारे एडिशनल अरेंजमेंट्स हैं। हमने जो बस के फेयर्स हैं, कोचेज़ के फेयर्स हैं, उसके ऊपर सेक्टियारिटी को रिडक्शन दे दी हैं। इसके अलावा हमारी जो पीएचएज़ को और सीओ कॉरपोरेशंस को, उनको हमने हदायत दे दी हैं। सिमिलरली हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट कर दिया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, दे विल बी फुली एक्टिव। सफाई का बेहतरीन निज़ाम होगा। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करवाया जा रहा है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की जानब से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। ईद के हवाले से भी अगर कोई ज़ायद किराया वसूल करेगा या किसी किस्म की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो उनके खिलाफ भी। जी बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक।
पंजाब से केपी के स्मगल होने वाले 5000 आटे के थैले नीलाम कर दिए गए। अदालत ने आटा डीलर्स को नीलाम करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनाकर स्टाफ तैनात कर दिए। डीएफसी मजहर बलोच का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। ये जो चांदनी चौक से पकड़ी गई थी उनका कल हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे इश्तिहार दिया था और आज उसकी बाकायदा नीलामी थी और लोगों ने या मुकामी लोग जो डीलर हजरात हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उसमें हर गाड़ी वाइज अलग अलग रेट दिए हैं और जो कामयाब बोली दहंदगान है उनको हमने उनके हवाले कर दिया है, वो उनको पेमेंट करके और वो गाड़ियां ले जा सकते हैं। और अब्दुल अजीज़ गिरदावर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी मेरे साथ हैं, इनकी मौजूदगी में बड़ी कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने तमाम में होल से ढक्कन लगाने के 2 रोज का वक्त दे दिया है। कमिश्नर ने हिदायत की तमाम मेन होल्स का सर्वे करेंगे और मेन होल पर ढक्कन लगाएंगे। खुदा न खास्ता मेन होल में गिरने या दीगर कोई हादसा होने पर मुतल्लिका अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कमिश्नर के डिप्टी कमिश्नर्स को मामलात की खुद निगरानी करने का हुक्म। चीफ ऑफिसर से ढक्कन लगवाने के बाद इस सिलसिले में सर्टिफिकेट भी तलब कर लिया गया है। चारों अजला में आवारा कुत्तों की महफूज तल्फी के लिए भी मौसर मुहिम चलाई जाए, कमिश्नर डीजी खान की हिदायत। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक और आरपीओ सुहेल चौधरी का एसओ विलेज का दौरा। कमिश्नर ने एसओ विलेज की नई तामीराती बिल्डिंग के जायजा लेने के साथ साथ एसओएस विलेज के लिए नए तमन्नाओं का इजहार भी किया है। मजीद उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। विलेज मुल्तान के मुतालिक हमने बहुत ज़्यादा पहले भी मैंने सुना था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आके देखूँ। आज कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पर आए हैं, जो मैनेजमेंट है इनके साथ मुलाकात हुई है। इट्स एन ऑनर, इट्स ए प्रिविलेज टू बी हेयर। जितना नेकी का काम और जितना ये एक सोशल वेलफेयर का काम ये कर रहे हैं, आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आना, यहाँ टाइम गुजारना, जितना भी टाइम गुजारें कम है। हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे कि ईद पे भी आएँ और जो ईद अपनी है वो इन बच्चों के साथ, यहाँ पे जो बच्चे बच्चियाँ हैं हमारी, उनके साथ गुजारें। और अगर हम मैनेजमेंट के साथ मिलकर हम अपनी कैपेसिटी में या पुलिस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी में कुछ कर सकें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आज यहाँ पे मैंने विज़िट किया आरपीओ साहब के साथ और एसओएस साहब को पता है कि एसओएस मुल्तान के साथ एक एफिलिएशन है, हमारा एक अपना इंस्टीट्यूशन है, हमारा अदारा है, हम इसको ओन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको जितनी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह मिलेगी। रोड्स के हवाले से उन्होंने इनके एक्सेस रोड्स का इशू है वो भी हमने देख लिया है, उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। बाकी भी इनको कंप्लीट हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगी और ईद पे भी इंशाल्लाह मैं आऊँगा यहाँ पे। आपको पता है कि ईद पे मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। इनके लिए जो जितनी सपोर्ट होगी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट लेवल पे प्राइवेट जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। इनका बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी हमने अभी विज़िट किया है। उसमें भी काफ़ी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुल्तान के आवाम से कि जितना इनको सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें, ताकि इनकी बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे बच्चों के लिए, बहुत आइडल माहौल है, बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि बहुत अच्छा माहौल इन्होंने दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह। अब आपको बताएं, मुल्तान में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। महकमे जंगलात और निजी बैंक के ताउन से शजरकारी मुहिम की तकरीब मुनक्किद की गई। महर मोहम्मद हयात लक ने आम का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम में लोगों में मुख्तलिफ पौधे भी तकसीम किए गए। शजरकारी मुहिम की मुनासबत से हेल्थ सेक्रेटेरिएट में आगाही वाक भी मुनक्किद की गई। सेक्रेटरी महर हयात लक का कहना था कि शजरकारी के फरोग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काबिल तहसीन है। शजरकारी से आइंदा नस्लों को सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सकता है। मोहम्मद असलम सीईओ एजुकेशन रहीम यार खान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद असलम का दफ्तर में शानदार इस्तकबाल, फूल पेश किए गए। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद असलम का क्या कहना है, जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम यार खान में मोहम्मद असलम का बतौर सीईओ एजुकेशन जो है तबादला होने के बाद इन्होंने अपना चार्ज जो है बतौर सीईओ एजुकेशन ऑफिस में संभाल लिया है और इस तरह से जो रहीम यार खान की जो तमाम तर जो तरक्याती काम है और उसके साथ साथ जो इस वक्त कैंपेन चल रही है उस पर भी इन्होंने काम शुरू कर दिया है। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद असलम हमारे मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा रहीम यार खान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको किस तरह से बेहतर करेंगे और 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आप जो है बतौर सीईओ एजुकेशन काम कर चुके हैं, तो उस एक्सपीरियंस के साथ किस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी आप काम करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 17 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में बीइंग सीओ एजुकेशन चार्ज संभाल लिया है। इससे पहले मैं कोई 6-7 डिस्ट्रिक्ट में एज ए सीओ एजुकेशन रहा हूं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट हमारी तरजीह ये होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इसको बेहतर किया जाए, जिसमें हम जो डिस्ट्रिक्ट हमारी कमेटी है जिसकी चेयरमैन डीसी साहब हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ, प्लस हमारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको इन्हांस करके, और साथ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लाहौर से रिक्वेस्ट करके कि हमारे स्कूल जो बिल्डिंग्स डेंजरस हैं या उनके अंदर फर्नीचर नहीं है या आईटी लैब नहीं है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ग्रांट डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां के लिए रिक्वेस्ट की जाए। और साथ इनरोलमेंट का टारगेट जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया हुआ है उसमें हमारी टीम जो है वो डीओज़, डिप्टी डीओज़, एईओज़ प्लस हमने डीसी रहीम यार खां को भी रिक्वेस्ट की है कि वो एसी साहबान को और पटवारी साहबान को और साथ जो इमाम मस्जिद हैं, नंबरदार हैं, इनको भी इस कैंपेन में शामिल करें ताकि हमें जो टारगेट दिया गया है उसको हम बहुत जल्द जो है 30 मई तक फर्स्ट फेज जो है वो पूरा कर लें। थैंक यू। बिल्कुल, नई एजुकेशन ने अपना चांस संभाल लिया, एक नए विजन, एक नए आज़म के साथ ना सिर्फ एनरोलमेंट कैंपेन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में दाखिल किया जाएगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो मियार है। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आगाह करने के लिए। सरगोदा चुंगी नंबर 9 में सुपर यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह। जोनल मैनेजर यूनिट स्टोर पर जोनल जुहेब मुश्ताक भुट्टा ने इफ्तिताह किया। रीजनल मैनेजर अली अमीद भट्टी ने भी उनके हमरा मौजूद थे। जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर जुहेब मुश्ताक ने कहा, यूटिलिटी स्टोर से नवाब कॉलोनी, बशीर कॉलोनी और मकामी आबादियों को सहूलत मैसर हो गई। सहूलत की तरफ से हुकूमत की तरफ से 9 आइटम्स पर रमज़ान खुसूसी सब्सिडी दी गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अहल अफराद को भी सब्सिडी दी जाएगी, जबकि अली अमीर भट्टी का कहना था कि सरगोदा में 27 यूटिलिटी स्टोर्स की शक्ल में अवामी खिदमत के मरकज कायम हैं। आपको बता रहे हैं सरगोदा चुंगी नंबर 9 में सुपर यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स जुहेब मुश्ताक ने इफ्तिताह किया। रीजनल मैनेजर अली अमीर भट्टी भी उनके हमरा मौजूद थे। जोनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर जुहेब मुश्ताक ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर से नवाब कॉलोनी, बशीर कॉलोनी और मकामी आबादियों को सहूलत मैसर हो गई। हुकूमत की तरफ से 9 आइटम्स पर रमजान खुसूसी सब्सिडी दी गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अहल अफराद को भी सब्सिडी दी जाएगी। अब आपको बताया मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में एक रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। कुतुब मेले का मकसद कुतुब बीनी को फ़रोग देना है। असातिज़ा समेत तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में कुतुब मेले का रुख किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। चूँकि ज़े यूनिवर्सिटी मुल्तान में आज जो है किताब यानी कि बुक फन फेयर मेला का इनेकाद किया, जिसका मकसद ये है कि तलबा और तालबात को न सिर्फ किताब बीनी का जो एक मशगले के अलावा किताबें जो है इंसान का बेहतरीन दोस्त समझी जाती हैं, उस हवाले से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किताबें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि हाजरीन के साथ साथ तलबा और तालबात की तवज्जो को मरकज़ में तफसीलात जानते हैं। यहाँ पर शुक्र मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद, से बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी, कितनी यहाँ पर बुक्स मौजूद हैं? यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 7 से 8 बुक वेंडर्स आए हैं, जिनमें मोस्टली हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर के, और तकरीबन 10-11 हज़ार तक किताबें हैं जो हमारे पास हैं, सब्जेक्ट की हैं, लिटरेचर की हैं, और इसके अलावा बच्चों की इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों की इंटरटेनमेंट की चीज़ें मौजूद हैं और कुछ और टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे पूछे। मैम आप बताइएगा आपको कौन सी बुक अच्छी लगी और उसके बारे में बताइएगा। मुझे डेफिनेटली इस वक्त तो बच्चों की बुक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि हम आम रूटीन में सिलेबस की करिकुलम की बुक्स पढ़ते हैं, तो ये एक अच्छा है कि यहाँ पर वैरायटीज़ है, सिर्फ स्टडी की नहीं है, बच्चों के लिए भी हैं, नॉवेल्स भी हैं जो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जी, बच्चों के लिए नॉवेल्स भी हैं यहाँ पर, और तमाम तर किताबें जो है यहाँ पर आज मौजूद हैं, जो कि हाज़रीन की तवज्जो खासा मरकज़ बनी हुई है। टीचर्स और मौजूद, उनसे पूछेंगे। मैम आप बताइएगा आपको कौन सी यहाँ से बुक अच्छी लगी है? जो इल्म का ख़जाना किताबों में है वो सोशल मीडिया पे नहीं है। सोशल मीडिया के इस दौर में जब स्टूडेंट टोटली इंडल्ज हो चुके हैं, किताबों का ये मेला जो सजा है ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो कम से कम किताबों से इंट्रोड्यूस हों और किताबें पढ़ने का शौक़ बच्चों में उजागर हो। किताबें जो है न सिर्फ इल्म का ख़जाना है बल्कि इंसान की किरदार साजी में भी। अली रियाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया।
यूथ अलायंस के ज़ेर एहतमाम अफ्तारी का सिलसिला आखिरी अशरे में भी जारी। यूथ अलायंस ने अफ्तारी का सिलसिला यकम रमज़ान से शुरू किया था। DHQ अस्पताल के सब्ज़ाज़ार यूथ अलायंस गुज़श्ता 5 साल से अफ्तारी का एहतमाम कर रही है। अफ्तारी के साथ नादार ख़ानदानों को राशन भी दिया जाता है। चंद नौजवानों पर मुश्तमिल यूथ अलायंस मुखय्यर हज़रात की मदद से नेक का काम जारी रखे हुए है। हाईकोर्ट बार मुल्तान एसोसिएशन के उहदेदारान के एजाज में इफ्तार पार्टी और डिनर का एहतमाम किया गया। चेयरमैन लीगल एडमिन कमेटी हाईकोर्ट बार एडवोकेट खालिद फारूक की तरफ से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में सदर हाईकोर्ट बार राना आसिफ सईद की शिरकत, जनरल सेक्रेटरी महर हसीब कादिर, नायब सदर राबिया मिनाल, फाइनेंस सेक्रेटरी शरीफ करखी की शिरकत, लाइब्रेरी सेक्रेटरी महरुन्निसा मिस फरजाना राना, मिस आमना जावेद हाशमी, मिस नादरा नूर की शिरकत। अफ्तार पार्टी में आबिदा मरियम, तंजीला शफीक समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। अफ्तार पार्टी में बार ओहदेदारान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अब आपको बताएं, ईद उल फितर में सिर्फ 2 रोज बाकी। सरगोदा में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन ने पुरकशिश नजराने और अपने हुस्न को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। खवातीन पार्लर्स में फेशियल, प्लकिंग, अपर लिप्स, हेयर ड्राई और स्टाइलिंग और हाथों पर मेहंदी लगवाने में मसरूफ हैं। देखेंगे शेख उस्मान की इस रिपोर्ट में। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर पर खवातीन ने बनाओ सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर दिया, जहां पर खवातीन फेशियल, थ्रेडिंग, स्किन पॉलिश, हेयर डाई एंड स्टाइलिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर और हाथों पर मेहंदी लगवाने में मसरूफ हैं। खवातीन का कहना है कि ईद शॉपिंग मुकम्मल होने पर ही ब्यूटी पार्लर्स का रुख किया है। ईद की मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेहंदी वगैरह मैंने लगवा ली और मेरे सूट के साथ मैचिंग ज्वेलरी और शूज़ मैंने ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जोड़ा भी तैयार हो गया है। और मैं यहाँ पे करवाने आई हूँ फेशियल और मैंने केराटिन लिया है बहुत ज़्यादा, इसका मुझे अच्छा लगा है रिजल्ट। ब्यूटिशियन का कहना था कि ईद उल फितर पर खूबसूरत नजर आने के लिए हमारे पास खवातीन का रश लगा है, जबकि सजने संवरने के साथ खवातीन पार्लर से चूड़ियां, मेहंदी वगैरह खरीद रही हैं। हमारे जो सैलून में है रश लगा हुआ है और लोग जो है वक्तन में वक्तन लेडीज आ रही हैं, अपना काम करवा रही हैं। हेयर का काम चल रहा है, फेशियल चल रहे हैं, मसाज है, मेहंदी है और स्पेशली चूड़ियों का कुछ जो है वो सीन क्रिएट कर रहे हैं कि चूड़ियां उन्हें अच्छी सी चाहिए, मेहंदी अच्छी लगवानी है। और ये सब ईद की आमद की वजह से है। और हमारे सैलून में जो इस वक्त सारा रश जो है वो खवातीन के लिए है स्पेशल, के वो हर तरह की यहाँ से चीजें खरीद सकती हैं। घरेलू कामकाज के साथ साथ पुरमसरत मौके पर खवातीन का सजना संवरना और खूबसूरत नजर आना एक रिवायत है। कैमरा टीम के साथ शेख उस्मान रोही, सरगोदा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।